नमस्कार दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ एक डिप्लोमेटिक अपडेट नहीं है। ये खबर है दुनिया की बदलती ताकतों, ये खबर है अमेरिका की बेचैनी और यह खबर है भारत के बढ़ते कद की। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका ने भारत को एक बेहद अहम और सख्त संदेश भेजा है और यह संदेश सीधे विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर तक रातों रात पहुंचाया गया। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को तुरंत संदेश भेजना पड़ा? वेनेजुएला के बाद भारत क्यों बन गया अमेरिका की चिंता का केंद्र? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह संदेश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था? आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी जड़ से लेकर शिखर तक समझेंगे। वेनेजुएला के बाद क्यों बदला ग्लोबल गेम? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वेनेजुएला अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना हुआ है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध, सैन्य दबाव और राजनीतिक चेतावनी तीनों एक साथ बढ़ा दिए। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला रूस, चीन और ईरान के साथ मिलकर अमेरिकी हितों को चुनौती दे रहा है। लेकिन इसी बीच एक और देश है जो चुपचाप नहीं बल्कि खुले तौर पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है। भारत की वही नीति जो अमेरिका को चुभ रही है। भारत ने साफ कहा है, भारत किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले लेता है। चाहे रूस से तेल खरीदना हो, ईरान के साथ रिश्ते या वेनेजुएला जैसे देशों से संवाद, भारत ने कभी भी अमेरिका की अनुमति का इंतजार नहीं किया। और यही बात अब वॉशिंगटन को परेशान कर रही है। रातों रात जयशंकर को भेजा गया संदेश क्या है? अंदर की बात। सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन सीधे विदेश मंत्री एस. जयशंकर तक पहुंचाया। यह कोई सामान्य ईमेल या बयान नहीं था, बल्कि एक सीधा, स्पष्ट और रणनीतिक संदेश था। इस संदेश के मुख्य बिंदु बताए जा रहे हैं। अमेरिका भारत से चाहता है कि वेनेजुएला और रूस जैसे मुद्दों पर भारत क्लियर साइड ले। अमेरिका को डर है कि भारत के स्वतंत्र नीति दूसरे देशों को भी प्रेरित कर रही है। अमेरिका यह भी समझता है कि भारत अब सिर्फ एशिया की ताकत नहीं बल्कि ग्लोबल पावर सेंटर बन चुका है। जयशंकर की रणनीति, अमेरिका जानता है किससे बात करनी है। दोस्तों, अगर अमेरिका को कोई सबसे ज्यादा डराता है तो वह हैं डॉ.एस. जयशंकर। क्यों? क्योंकि जयशंकर भावनाओं से नहीं, दबाव से नहीं, धमकी से नहीं, बल्कि तथ्यों और तर्कों से जवाब देते हैं। याद कीजिए, जब यूरोप ने भारत से कहा था, आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं? जयशंकर का जवाब था, यूरोप एक दिन में जितना गैस खरीदता है, भारत उतना पूरे महीने में नहीं खरीदता। बस यहीं से दुनिया को समझ आ गया कि भारत अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। अमेरिका की असली चिंता क्या है? अब सवाल उठता है, अमेरिका इतना बेचैन क्यों है? इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं। भारत का बढ़ता ग्लोबल प्रभाव। भारत अब G20, ब्रिक्स, SCA, क्वाड हर जगह निर्णायक भूमिका निभा रहा है। डॉलर सिस्टम को चुनौती। भारत स्थानीय करेंसी, वैकल्पिक भुगतान सिस्टम, ब्रिक्स बैंक जैसे विकल्पों पर काम कर रहा है। यह सीधे सीधे डॉलर की पकड़ को कमजोर करता है। मोदी फैक्टर। अमेरिका जानता है कि पीएम मोदी दबाव में झुकने वाले नेता नहीं, चुनावी मजबूरी से नहीं चलने वाले और राष्ट्रीय हित पर कोई समझौता नहीं करने वाले नेता हैं। वेनेजुएला, रूस और भारत एक सीधी लाइन। अमेरिका को डर है कि अगर भारत वेनेजुएला, रूस, ईरान के साथ संतुलन
बनाए रखता है तो दुनिया में एक नया पावर ब्लॉक बन सकता है और इस ब्लॉक में भारत की भूमिका लीडर की होगी। क्या यह संदेश पीएम मोदी के लिए चेतावनी है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है यह चेतावनी नहीं, यह धमकी नहीं, बल्कि यह है एक रिक्वेस्ट, डिप्लोमैटिक प्रेशर और रणनीतिक अपील है। अमेरिका जानता है कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना अब उसके लिए भी नुकसानदायक होगा। भारत का जवाब क्या हो सकता है? भारत का जवाब आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, ट्वीट में नहीं, बल्कि एक्शन में दिखता है। संभावित कदम, भारत अपनी नीति नहीं बदलेगा, भारत सभी से बात करेगा, भारत किसी के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन भारत किसी के कहने पर भी नहीं चलेगा। यही है न्यू इंडिया की विदेश नीति। दोस्तों, आज की यह खबर सिर्फ अमेरिका और भारत की नहीं है, यह खबर है एक नई विश्व व्यवस्था की, एक आत्मनिर्भर भारत की और एक ऐसे नेतृत्व की जो दबाव में झुकता नहीं। वेनेजुएला के बाद अगर अमेरिका को, भारत को संदेश भेजना पड़ा तो समझ लीजिए भारत अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत अब फैसले लेने वाला देश है और पीएम मोदी का भारत अब दुनिया की दिशा तय कर रहा है।